हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं फिक्स डिपॉजिट के कुछ कॉमन क्वेश्चन आंसर्स के बारे में, जो आप लोगों को शायद डाउट होंगे या आप लोग जानना चाहते होंगे कि अगर एफडी में इन्वेस्ट करते हैं तो कितने टाइम के लिए करना चाहिए, या फिर अगर इमरजेंसी में पैसा निकालना है तो कितना मुझे मिलेगा, या अगर ये प्रॉपर बैकअप प्लान है या नहीं है। मतलब जैसे कुछ को प्रॉब्लम है कि बैंक्स में जाते हैं तो उन्हें वहाँ भरोसा रहता है, बट ये ऑनलाइन है तो शायद इसमें उतना भरोसा ना हो। तो मैंने कुछ पहले से क्वेश्चंस लिख के रखे हैं कि अगर आप ग्रो बैलेंस से यूज़ करना चाहते हैं अपना एफडी में इन्वेस्ट करने के लिए, तो नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है। आपको अपने बैंक अकाउंट से ही डायरेक्ट डेबिट करवाना होगा, और वो फिर यहाँ पर आके ऑटोमेटिकली आपका एफडी क्रिएट हो जाएगा। वापस भी आपको बैंक अकाउंट में ही, उसी बैंक अकाउंट में मिलेगा जिस बैंक अकाउंट में से आपने डिडक्शन करवाया था। तो अगर इन केस फेलियर होता है बिकॉज ऑफ सम टेक्निकल रीज़न, तो वो आपको 3 से 5 बिजनेस डेज में वापस अकाउंट में वापस पैसा आ जाएगा। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हो गया। सेकंड क्वेश्चन ये हो गया कि पोस्ट मैच्योरिटी वेयर विल द बैलेंस कम। तो ये ऑटोमेटिकली उसी बैंक में आएगा जिस बैंक से आपने डेबिट किया था। तो अगर अब थर्ड क्वेश्चन ये है कि अगर रेट चेंज होता है इंटरेस्ट का, तो फिर क्या हमें जैसे नया रेट मिले, जैसे मान लेते हैं इक्विटास बैंक का 6.35 है 1 साल के लिए, आपने इन्वेस्ट किया, कुछ महीनों बाद इन्होंने अपना ये रिवाइज कर दिया, इक्विटास बैंक का 1 साल का इन्वेस्टमेंट का रेट को 6.35 से 7 बना दिया। तो क्या आपको 7 वाला मिलेगा? ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। एफ डीज मीन्स आप जिस रेट पे आप बुक करते हैं अपने पैसे को, वो उतना ही पैसा आपको देगा। तो अगर इन केस अगर जैसे कोविड है और आने वाले टाइम में मे भी शायद ये फ्लक्चुएट करे, और तो अगर ये कम होता है तो भी आपको 6.35 भी मिलेगा। अगर आप 1 ईयर के लिए जाते हैं और जैसे आप जिस भी टेन्योर के लिए जाएंगे, आपको उसी के लिए जो भी फिक्स्ड अमाउंट उस दिन आप बुक करोगे वही आपको रिटर्न में भी मिलेगा। ऐसा कभी नहीं होगा कि आपको कम मिलेगा या ज़्यादा मिलेगा, सेम मिलने वाला है। ठीक है। अब आते हैं टैक्स इम्प्लीमेंटेशंस के बारे। तो मुझे जितना मिल पाया डेटा, तो वो सिर्फ बजाज फाइनेंस एफडीज़ के लिए था। इक्विटास और एक्सिस बैंक के लिए प्रॉपर क्लियर डेटा नहीं मिल पाया, तो मैं इसका ही बात करूँगा बजाज फाइनेंस के लिए। और ये ऐसा कुछ भी नहीं है कि बजाज फाइनेंस की तरफ से या किसी की तरफ से ये स्पॉन्सर्ड वीडियो है, ये बस मुझे जो डेटा मिला है बस उसी के बेसिस पे मैं बता रहा हूँ। तो अब कुछ लोगों का बोलना है कि क्या इस पे टैक्स कटेगा। तो हाँ, टैक्स कटेगा अगर आपका एनुअल इंटरेस्ट जो है, जैसे आप जितना भी आप इन्वेस्ट करते हैं और अगर उसका इंटरेस्ट 40,000 या 50,000 तक आ जाता है, तो आपका उसमें टीडीएस कटेगा 10% के हिसाब से। इसमें भी कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं। ठीक है। तो इसमें इंटरेस्ट जो होगा वो एफडीज़ का जो बनता है वो टैक्सेबल होगा, लेकिन अगर आपका इंटरेस्ट अमाउंट 5,000 से कम है 1 साल में, तो वो आपका कोई इंटरेस्ट नहीं काटा जाएगा। अगर 5,000 से ज़्यादा होता है तो फिर 7.5% के हिसाब से काटेगा। लेकिन एक फॉर्म जी या एच आता है, 15H या 15G, एज पर रिक्वायरमेंट। सीनियर सिटीजन्स के लिए एच है और नॉर्मल सिटीजन्स के लिए जो अंडर 60 है उनके लिए जी है। तो अगर आप ये फॉर्म फिल करके देते हैं तो आपका टैक्स नहीं कटेगा, तब जब आपका मतलब आप टैक्सेबल स्लॉट में नहीं आते हो, या फिर आप एग्जेम्प्टेड टैक्स कैटेगरी में आते हो, मतलब 2.5 से 5 लाख वाले कैटेगरी में, और ये ओल्ड टैक्सेबल स्कीम पे है एप्लीकेबल। अगर आप न्यू टैक्सेबल स्कीम पे हो तो ये आपके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा। तो ये था फॉर टैक्स के लिए। अब अगर प्री मैच्योर क्लोज करते हैं तो क्या होगा? तो प्री मैच्योर क्लोज के लिए हर एक के लिए अलग अलग मतलब टर्म्स एंड कंडीशंस हैं। तो जैसे अगर आप इक्विटास के लिए जाओगे तो यहाँ आप टर्म्स एंड कंडीशन का जो ये लिंक देख रहे हो, तो इसमें आपको जाने पे आपको पता चलेगा कि इक्विटास बैंक ने क्या स्कीम्स रखे हैं प्री मैच्योर के लिए। कि अगर अगर आप पहले क्लोज करते हो 180 दिनों से पहले, तो आपका 1% का टैक्स कटेगा। लेकिन अगर 180 दिन पार हो चुके हैं और ये मतलब बल्क डिपॉजिट नहीं है, मतलब 1 करोड़ से कम का है, और ये दूसरे कंडीशंस जो हैं, 2 करोड़ से बुक होने चाहिए 2019 के 1 मार्च 2019 के बाद, इस केस में आपका एप्लीकेबल नहीं होगा पेनल्टी। और भी कंडीशंस दिए गए हैं कि जैसे अगर
रिकरिंग वाले आप डिपॉजिट्स करते हैं तो इन केस अगर आप 1 महीने के अंदर क्लोज कर देते हो आपका डिपॉजिट एफडी का, तो उसमें आपको कोई भी नहीं मिलने वाला है इंटरेस्ट एज़ पर देयर टर्म्स एंड कंडीशंस। और 1 साल का लॉक इन पीरियड होता है रिकरिंग डिपॉजिट में, और अगर दिन एक मंथ में क्लोज करते हो तो एज़ पर देयर टर्म्स एंड कंडीशन नो इंटरेस्ट शैल बी पेड। तो ये टर्म्स एंड कंडीशंस हर एक के लिए अलग अलग है। जैसे ये मैंने इसका खोला है, ये एक्सिस बैंक के लिए है, तो इसमें मुझे तो ऐसा दिखा नहीं कि प्री मैच्योर के लिए क्या ये लोग कर रहे हैं लाइक प्रॉपरली। तो यहाँ पर प्री मैच्योर के कुछ टर्म्स एंड कंडीशन बताए गए हैं, जैसे कि अगर नॉमिनी ऐड किए हुए हैं वगैरह। बट क्लियरली अगर आपको जानना है तो इसका जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होते हैं या इस एफडी के लिए कर रहे होते हैं तो वो आपको प्रॉपरली एक इस टाइप का पीडीएफ फाइल या जहाँ पर आपको पूरा प्रॉपर बताया जाएगा टर्म्स एंड कंडीशंस, वो देते हैं वो लोग। और आप उसको पढ़ने के बाद आराम से आप उसको चेक कर सकते हैं और आप अपना डिसीज़न ले सकते हैं कि आपको इस एफडी के साथ स्कीम के साथ जाना है या नहीं। तो ये था टैक्सेबल और टैक्स इम्प्लीकेशंस के लिए एफडीज़ में। और इफ़ द इंटरेस्ट अमाउंट फॉर द ईयर एक्सीड्स 2.5 लाख अक्रॉस ऑल द बजाज फाइनेंस एफडीज देन टीडीएस विल बी डिडक्टेड इवन इफ। हाँ, सो कुछ लोगों का है कि अगर इन केस अगर आप 5 लाख के प्लस हो जाते हैं तो उस केस में क्या होगा, तो उस समय यस आपका टैक्स कटेगा एज पर द रेट ऑफ डिडक्शन, अगर इवन इफ़ अगर आप फॉर्म 15G या H सबमिट करते हो। बट आप इसको 80C आई बिलीव में आप इसको हर साल लाइक आप जितने भी इन्वेस्ट करोगे आप वो 80C में आप अपना क्लेम कर सकते हो एज़ पर ओल्ड टैक्स रेजिम। न्यू टैक्स रेजिम में ये सब कोई भी चीज़ें इम्प्लीमेंट नहीं होती हैं, ये सब के सब ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए हैं। टैक्स जितना भी टैक्स बेनिफिट या अगर कुछ भी मिलना होगा आपको वो सब ओल्ड टैक्स रेजिम के लिए, न्यू टैक्स रेजिम के लिए कुछ नहीं है। तो यहीं पर वीडियो फ़िलहाल के लिए ख़त्म करते। अगर आपको और कोई क्वेश्चंस है या और कोई डाउट्स है तो ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं ट्राई करूँगा कि आपको आंसर ज़रूर कर पाऊँ। और नेक्स्ट टाइम मैं आऊँगा तो मैं म्यूचुअल फंड्स के बारे में बताऊँगा कि मतलब यूजुअली क्या देखते हैं म्यूचुअल फंड में, किसी एक म्यूचुअल फंड में, या फिर जैसे अगर किसी बिगिनर को स्टार्ट करना है तो क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें देख सकता है म्यूचुअल फंड में बिगिनर, ताकि उसे एक आइडिया हो सके कि ओके दिस म्यूचुअल फंड इज़ बेटर दैन दैट म्यूचुअल फंड, या फिर कोई स्टार्टर म्यूचुअल फंड्स के बारे जो रिकमेंडेशंस दे सके। या फिर एक्चुअली ये होते हैं कि ऐप्स में ऑलरेडी आपको बताया जाता है कि कौन से म्यूचुअल फंड्स करेंटली मार्केट में सबसे टॉप पे चल रहे हैं, तो वो ऑलरेडी ग्रो ऐप बता देती है आपको, तो उसके लिए आपको प्रॉब्लम होने की ज़रूरत नहीं है। बट ये सब चीज़ें रहेंगी नेक्स्ट वाले वीडियो में। सो अगर आपको वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक और शेयर करिए, सब्सक्राइब कर दीजिए इस चैनल को सो दैट मैं और इस तरह के कंटेंट ला सकूं। और मिलते हैं अगली बार तक। थैंक यू।